हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी तक गर्मियों में खिलने वाले फूलों का आनंद उठाया है, तो अब बारी आ जाती है सर्दियों में खिलने वाले फूलों का आनंद उठाने की। तो फ्रेंड, सितंबर का महीना चल चुका है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें सर्दियों के फूलों की जो है बीजों की बुआई कर देनी चाहिए, जो हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उनको हमें शॉप से ख़रीदना होगा। तो हमें जो है सर्दियों में खिलने वाले फूलों के बीजों की बुआई अभी करने का बहुत ही अच्छा मौसम है, तो हमें इन पौधों की जो है बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से बीजों की बुआई हम फ़िलहाल कर सकते हैं सितंबर के महीने में, जिससे हमारे गार्डन को जो है हम फूलों से भर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं और लगता है हमारा गार्डन फूलों से। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ ऐसे बीज जिनकी हम बुआई फ़िलहाल सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इनकी बुआई हम जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी ये हमारे गार्डन में ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का जो बीज होता है, अगर आपने अपने घर पर ही बनाया हुआ है तो आप उसकी बुआई कर सकते हो। अगर अपने घर पर अपने नहीं बनाया हुआ है मैरीगोल्ड का बीज, तो आप जो है फिर इसको शॉप से ख़रीद सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने घर पर ही तैयार किया हुआ था पिछली सर्दियों में, जो हमने इसकी बुआई की थी। बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा मैरीगोल्ड का पौधा है जो मैंने इसका बीज रखा हुआ था। बहुत ही अच्छा हेल्दी है ये, और ये चल जाएगा। मैं इसकी जो है बुआई करूँगी मैरीगोल्ड के बीज की। नंबर 2 पर आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर जीनिया। जीनिया प्लांट की भी हम फ़िलहाल बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस पर होती है। तो इसके जो बीज हैं, इसको हम घर पर ही इनके बीज भी तैयार कर सकते हैं, जो अगर अपने प्लांट इसके ग्रो किए हुए होंगे। तो अभी तो इसके बीज आपको शॉप से मिल सकते हैं। अगर आपने पहले से ही इनके बीज जो हैं उठा कर रखे हुए हैं, तो आप फ़िलहाल इनकी बुआई कर सकते हो अपने घर के बीजों से, या आप शॉप के बीजों से। और फ्रेंड्स, नंबर 3 पर आ जाता है यहाँ पर डहेलिया। डहेलिया का जो पौधा होता है, इसको बल्ब से भी ग्रो किया जाता है, इसको बीज से भी ग्रो किया जाता है। तो आप इसके जो है बीज अगर अभी ग्रो करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसको ग्रो करने का भी बहुत ही अच्छा सीज़न है। ये 2 वैरायटी में आता है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। तो शॉर्ट लॉन्ग आप जो भी आपको इसका बीज मिलता है, तो इसकी बुआई आप फ़िलहाल बिल्कुल कर सकते हो अपने गार्डन में, जिस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है। और फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं वर्मिना प्लांट की ओर। वर्मिना का जो पौधा होता है परमानेंट होता है ऐसे तो, पर हम इसकी जब बीजों की बुआई करते रहते हैं तो ये हमारे गार्डन में परमानेंट ही चलते रहते हैं, सभी बीज जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पर फिलहाल सर्दियों में इनका सीजन होता है। सर्दियों में काफ़ी अच्छी ब्लूम करते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। वर्मिना के जो पौधे होते हैं, मेरे गार्डन में अभी भी इनके फूल लगे हुए हैं। पर जो है अभी बीजों की बारी हो रही है कि बीजों की हमें इनकी बुआई कर देनी चाहिए। तो आप वर्मिना के इसके फूलों की भी बीजों की बुआई फ़िलहाल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है यहाँ पर पिटोनिया प्लांट की। पिटोनिया का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, सभी जानते हो। और बीज इसके देख सकते हो कितने बारीक इसके बीज होते हैं। तो इसकी भी बुआई आप फ़िलहाल बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपने इसके बीज पहले से भी बनाए हुए हैं तो उनसे भी बुआई कर सकते हो। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो आप शॉप से इनको ख़रीद कर लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है यहाँ पर कैनाडोला प्लांट की। कैनाडोला का जो पौधा होता है, ये भी एक परमानेंट ही होता है, पर इसके भी बीज हम अभी बुआई करते हैं तो सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ये करती हैं। रंग बिरंगे फूल जो इसके खिलते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे पास जो ये हैं यहाँ पर पैकेट्स, मैंने इनको जो है शॉप से ख़रीदा हुआ है, पर मेरे पास इनके फ्लावर पहले भी थे। तो उन फूलों से मैंने अपने बीज यहाँ पर सेव किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैरीगोल्ड, आप इसका बीज बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हो। जब हमारे पौधे पर फूल बन जाते हैं, फूल बनने के बाद बीज बनता है, तो हम जो है बताते भी हैं कि आप अपने गार्डन में ही जो आपके फूल लगे हुए होते हैं उनका बीज स्टोर करके रख सकते हो, तो वो इस टाइम पर काम आते हैं। उससे एक तो हमारे पैसे की बचत भी हो जाती है, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता, और समय रहते हम अपने गार्डन में अपने ही जो बीज हमने अपने गार्डन से लिए हुए हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने गार्डन से भी बीज को सेव करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए बीज जिनकी बुआई हम सितंबर के महीने में कर सकते हैं। तो अब आ जाती है इनकी बुआई की बात कि हम इनकी बुआई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनको बुआई करने का बहुत ही अच्छा
आपको तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, बीजों की बुआई करने के लिए हम ले लेंगे एक ऐसा पॉट जो 5 से 6 इंची या 6 से 4 इंची छोटा होना चाहिए, बड़ा मुंह होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में है। मिट्टी कम होनी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी की जो होता है पॉट, हम उसमें बड़े पॉट में इनको नहीं ग्रो कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं, हो भी जाते हैं। पर आप अगर इस तरीके का पॉट लेते हो, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे बीज जो हैं ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए आप जो मिट्टी बनाते हो, इसमें सैंड होना चाहिए और गार्डन सॉइल होना चाहिए। इसमें हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। बीज ग्रो करने के बाद आप इसको ऐसी जगह पर रखें, ना ही तो बारिश वहाँ पर आ रही हो और ना ही इसमें एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए। पॉट के अंदर होल पहले से बना कर रखें। तो ये 2-3 बातें होती हैं जिनका हमें बीज ग्रो करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तो मैंने ये तीनों चारों काम पहले ही किए हुए हैं। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ अपने बीजों की बुआई करनी है। तो अब हम बीजों की बुआई इसमें किस तरीके से कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लाइन बनाकर तब अपने गार्डन में बीजों की बुआई करूँगी। मैं इसमें ऐसे ही बीज नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे अलग अलग बीज इनके डालने हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी है, तो एक लाइन के अंदर मैं एक फूल का बीज डालूँगी। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे मैरीगोल्ड का बीज, जो मैंने अपने घर पर ही तैयार किया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको सुखाया हुआ है, और सुखाने के बाद मैंने इसको स्टोर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड का बीज ले लिया है, इसकी हमने कर दी है इस तरीके से बुआई। अब इसके ऊपर हम कर देंगे मिट्टी। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है मैरीगोल्ड का जो बीज होता है। तो आप इस तरीके से आप इसमें मिट्टी कर सकते हो। ये एक लाइन हमारी हो चुकी है। अब हम इससे 2 से 3 इंच की दूरी पर ही एक लाइन फिर से बना देंगे। ज़्यादा हमें गैप नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 इंच सिर्फ हमें दूसरी लाइन के लिए, दूसरे बीज को ग्रो करने के लिए एक लाइन लेनी है। तो 2 से 3 इंच की दूरी छोड़कर मैंने ले ली है यहाँ पर दूसरी लाइन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूसरा बीज। जैसे कि यहाँ पर हम जीनिया का बीज ले लेते हैं। तो जीनिया फ्लावर जो होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये पैकेट वाला है, मेरे पास इसका बीज है, पर मैं ये पैकेट वाला ही ग्रो अभी कर दूंगी। तो ये है यहाँ पर जीनिया का बीज। तो इस तरीके से कुछ हम इसको भी यहाँ पर डाल देंगे बीज को। थोड़ा सा हमें इनके अंदर गैप रखना होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये ना रहे, जिससे कि बीज अच्छे से ग्रो हो जाए। तो इसको भी हम मिट्टी से कर देंगे कवर। तो 2 प्रकार के बीज हमने इसमें डाल दिए हैं, लगा दिए हैं। अब बारी आती है यहाँ पर तीसरे बीज की। तो हम इसके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। 2 से 3 इंच छोड़कर लाइन को, इसमें हम जो है तीसरे बीज की बुआई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिटोनिया के बहुत ही बारीक बीज होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे, जिससे कि ये सिर्फ मिट्टी में रह जाए आराम के साथ में। तो पिटोनिया के बीज की बुआई भी हमने कर दी है। और यहाँ पर हम डाल देंगे वर्मीना के जो बीज होते हैं उनकी बुआई भी हमने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर है डहेलिया के बीज भी हम इनको इसी तरीके से अपने गार्डन में लगा देंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आ जाती है कैनाडोला प्लांट की। कैनाडोला प्लांट जो होता है, हम इसकी भी बुआई कर देंगे। कुछ मैं पैकेट का बीज यहाँ पर लगा रही हूँ, कुछ जो मेरे पास है मैं उसको भी लगाऊंगी, जैसे कि ये है यहाँ पर। तो इसकी भी बुआई हम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी बीजों की बुआई कर दी है। तो बीज मेरे यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने बीज की बुआई की है, मिट्टी में नमी बनी हुई है। तो नमी में मैंने इनके अंदर अच्छे वाली नमी बनी हुई है, सूखी मिट्टी नहीं है, ना ही ज़्यादा गीली मिट्टी है। तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। आप अगर सूखी मिट्टी में या गीली मिट्टी में इनको बीज को ग्रो कर रहे हो, तो सूखी मिट्टी में आप पानी डालें, हल्का पानी दें, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। और गीली मिट्टी में आप ज़्यादा गीली मिट्टी में बीज की बुआई ना करें। तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर अच्छा वाला बना होना चाहिए, और उसमें आप इनकी बुआई कर सकते हो। और बुआई करने के बाद ऐसी जगह पर रख दे उठाकर, जहाँ पर इनको जो है बारिश से आप सिर्फ इनको आप एक्स्ट्रा वोटिंग और बारिश से बचा कर रखना है। आप इनको कहीं पर भी रख सकते हो, और धूप के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। ज़्यादा डायरेक्ट धूप जहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर धूप छाँव हो वहाँ पर इसको रख सकते हो। और आप देखोगे 5 से 6 दिन के अंदर ही आपके जो बीज हैं बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जर्मिनेट भी हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स अभी आप इन बीजों की बुआई अपने गार्डन में बिल्कुल कर सकते हो, जो सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी बीजों को लेकर। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप कौन कौन से बीजों की बुआई कर सकते हो और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हो फूलों से। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।